आपको सीटेट विषय के अंतर्गत इस समय चैनल पे हिंदी पेडागोजी यानी कि हिंदी शिक्षण शास्त्र की क्लास आपको मिल रही है, जो कि आपके सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो में आप छठे चैप्टर को आप जानेंगे। इसके पहले मैंने 5 चैप्टर आपको जो है करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले के 5 चैप्टर को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, वो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम आज की जो है हमारी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सीटेट विषय के अंतर्गत हिंदी की क्लास चल रही है। हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र की क्लास चल रही है। 15 नंबर जो आपकी पैसेज आता है 15 अंक का, 15 नंबर वाली यह जो कि आपकी हिंदी शिक्षण शास्त्र की पेडागोजी की क्लास चल रही है। तो चलिए आज की जो क्लास है, हम छठा चैप्टर है हिंदी का, भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल, इसके विषय में आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद शशि पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पहले 5 चैप्टर जो है 5 क्लास आपको मिल चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिए। आज के इस चैप्टर में, छठा चैप्टर में, आप भाषा कौशल को जानेंगे, लैंग्वेज स्किल को जानेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति को, यानी सबसे पहले हम बता दिए हैं कि सबसे पहले चैप्टर को ही समझ लिया करिए। चैप्टर आखिर कहता भाषा कौशल, यानी भाषा के कौन कौन से कौशल होते हैं। तो कौशल से तात्पर्य यह होता है कि एक व्यक्ति को, अब यहाँ समझ लीजिए भाषा कौशल आखिर में होता क्या है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बातों, विचारों को सुनने, समझने तथा अपनी बातों, विचारों, अपनी भी और दूसरों की भी विचारों, भावनाओं को व्यक्त करने में जिन मुख्य कौशलों का प्रयोग किया जाता है उन्हें भाषा कौशल कहते हैं। अब मान लीजिए हम आपको क्लास दे रहे हैं, तो हम यहाँ अपने बात, विचारों को किसी माध्यम से पहुँचा रहे हैं कि नहीं आप लोग के पास, वह आप लोग को क्लास के माध्यम से मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, आप जिसको सुन रहे हैं, तभी तो आपको ये जो हम क्लास चला रहे हैं आपको पता चल रहा है, यानी कि हम अपने जो विचार को आप के यहाँ पहुँचा रहे हैं। तो इसी प्रकार से यदि हमें अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना हो या अपने विचार को, भावनाओं को दूसरे तक पहुँचाना हो, और दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, विचारों को अपने तक, अगर दूसरा व्यक्ति कोई हमारे यहाँ बात को पहुँचाता है, तो इन भाषा कौशल का जो है, इन कौशलों की वहाँ पे आवश्यकता होती है। भाषा कौशल होते क्या हैं? अब जैसे मान लीजिए हम आपको बात पहुँचा रहे हैं, तो यहाँ बोल रहे हैं, क्या है, हम बोल रहे हैं, आप जो है उसको सुन रहे हैं, तो आपको जो है यही सब है। तो भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। तो भाषा के कौशल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 4 प्रकार के होते हैं। इनका यही क्रम है, यही जो ऊपर से नीचे तक है, ये जो यहाँ से यही क्रम है, इसी प्रकार से इसका क्रम भी है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला हमारा है सुनना। सुनना हमारा है पहला, सुनना हो गया, श्रवण कौशल। सुनना के बाद बोलना, फिर तीसरा नंबर हमारा पढ़ना, फिर लिखना। तो यह जो हमने आपको बताया कि अपने भावनाओं, विचारों इत्यादि को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपने बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, या दूसरों की बात को अपने समझने के लिए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति है वो अपनी बात को कह रहा है तो वह भी किसी माध्यम से कहेगा, और हम भी जो अपनी बात को पहुंचाएंगे वो भी किसी माध्यम से पहुंचाएंगे। तो जो माध्यम हमारा होता है, यही माध्यम हमारा क्या है, सुनकर, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी इन्हीं 4 माध्यम के द्वारा हम जो है अपनी बातों, विचारों, भावनाओं को दूसरों तक पहुँचाते हैं या दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं। तो नोट में यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, नोट में हमारा क्या है कि नोट में सुनना तथा पढ़ना, यानी सुनना और पढ़ना जो है इसको ग्रहणात्मक कौशल बोलते हैं, क्योंकि उनके द्वारा अर्थ सूचना को ग्रहण करते हैं। अब सुनना, अब यही समझिए कि हम यहाँ क्लास आपको दे रहे हैं, एक वीडियो के माध्यम से आपको क्लास दे रहे हैं, और तो हम यहाँ बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ आपके कानों में पहुँच रही है, ठीक, आप उसको सुन रहे हैं। तो जो हम यहाँ पे आपको क्लास दे रहे हैं, कक्षा दे रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, आप उसको सुन के जिस ज्ञान को हम बता रहे हैं उसको आप ग्रहण कर रहे हैं। तो यानी कि जो हम आपको क्लास में बता रहे हैं वह आप क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो यही सुनना कौशल हो गया। अब पढ़ना, अब आप सुन भी रहे हैं और जो यहाँ पे ये सब जो है लिखा गया है, ये सब जो लिखा गया है उसको आप पढ़ भी रहे हैं। तो यानी कि आपको जो ज्ञान मिल रहा है सुनना,
सुनकर और पढ़कर वह जो कि आपको ज्ञान मिल रहा है, यानी कि आप ज्ञान का क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। जो हम ज्ञान आपको दे रहे हैं आप उसको सुनकर और पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इसको ग्रहणात्मक कौशल बोलते हैं। बोलना व लिखना, तो बोलना व लिखना जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल है। इनके द्वारा अभिव्यक्ति का सीधा मतलब है कि अपनी बात को जो कहते हैं बोलकर। अब मान लीजिए हम यहाँ बोल रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग हो रही है, मान लीजिए माइक का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ प्रयोग कर रहे हैं, या मान लीजिए आप 2 लोग हैं, ठीक, 2 लोग या 4 लोग या समूह में हैं, तो यदि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना हो तो कैसे पहुंचाएंगे? या तो आप बोलेंगे, ठीक, या तो आप बोलेंगे, या अगर कोई व्यक्ति दूर है आप उसको पत्र लिख रहे हैं या किसी तरह से। अब मान लीजिए आज का सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, तो आप लोग मान लीजिए चैटिंग करते हैं, अपने मित्रों से चैटिंग करते हैं, तो वहाँ अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो कैसे पहुँचाते हैं? अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, ताकि वह दूसरों के जो भी मित्र हमारा है, रिलेटिव कोई है, उसके पास हमारी भावनाएं जो हमारी पहुँचे। तो कैसे पहुँचाते हैं? लिख के पहुँचाते हैं। यानी हम बोलकर भी डायरेक्ट फ़ोन से बात कर लिए, यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लीजिए, यह हमारा बोलना हो गया। और लिखना यानी चैटिंग, जो लेटर टाइपिंग कर दिए, मैसेज लिख दिए, तो वो हमारा तो ये अपनी भावनाओं को लिखकर या बोलकर जो मतलब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं उसको अभिव्यक्ति, यानी अपनी भावनाओं विचारों को हम अभिव्यक्त करते हैं किसी दूसरे के सामने। तो इसको हम, क्योंकि यहाँ बोलकर और लिखकर क्या अभिव्यक्त होता था, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया जाता था, इसलिए इसको अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। इसको आप लोग ख्याल करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ। अब श्रवण कौशल की कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ उसको आप देखिए। सस्वर वाचन, श्रवण कौशल की शिक्षण विधियों के अंतर्गत आप सबसे पहले देखेंगे सस्वर वाचन। छात्र अध्यापक तथा किसी अन्य छात्र को बातचीत करते हुए सुनता है। अब श्रवण कौशल यानी सुनने की बात है। अब जब कोई छात्र अध्यापक तथा किसी अन्य छात्र को बातचीत करते हुए सुनता है, तो सुनेगा जब हम, जैसे छात्र कोई हो गया या अध्यापक हो गया, तो वहाँ सुनना कौशल की बात ये चल रही है। तो छात्र और अध्यापक जब बोलेंगे तभी तो कोई सुनेगा। दूसरा हमारा है प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर में क्या होता है कि इसमें जो है एक शिक्षक हो गया, प्रश्न करता है, छात्र से प्रश्न करता है। तो जब शिक्षक छात्र से, यहाँ पे शिक्षक जो है छात्र से प्रश्न करता है, तो पहले शिक्षक तो कुछ बोलेगा, प्रश्न को बोलेगा, और छात्र उसको क्या है, सुनेगा। इससे भी श्रवण को, क्योंकि जब प्रश्न को सुन लेगा, प्रश्न को जब सुनेगा ही नहीं तो उसका उत्तर कैसे देगा। तो श्रवण कौशल की इसमें भी शिक्षण। कहानी सुनना, कहानी सुनना हमारा तीसरा है। इसमें कहानी सुनाई जाती है, कहानी सुनाई जाएगी और शिक्षक सुनाएंगे या तो छात्र सुनाएंगे मान लीजिए, और उसके बाद जो है बच्चा जो है उसको सुनेगा। श्रवण कौशल इससे भी होता है। और श्रुत लेख इमला, इसमें शिक्षक सामग्री को मौखिक रूप से बोलता है तथा छात्र सुनकर उसे लिखता है। यानी अभी इसके पहले ही आपने देख लिए। तो इसका एक और माध्यम है श्रुतलेख। श्रुतलेख में शिक्षक सामग्री को मौखिक रूप से बोलेगा, और जब बोलेगा तो उसको क्या है, छात्र सुनेंगे। इससे भी, यह भी श्रवण कौशल की शिक्षण विधि। भाषण में हमारा हो गया, इसमें शिक्षक छात्रों के सामने भाषण देता है, छात्र उसे ध्यान से सुनते हैं। तो यहाँ पे सुनने की बात, यानी कोई बोल रहा है, अब कोई श्रवण कौशल की यहाँ पे आपको बात है। श्रवण कौशल यानी कि यही समझ लीजिए कि कोई शिक्षक है या छात्र है, जब कुछ बोलेगा तो उसको छात्र या शिक्षक जो है मान लीजिए उसको अगर सुनते हैं, तो यहाँ श्रवण कौशल की वह शिक्षण विधि के अंतर्गत आ जाएगा। और जो विधि चल रही है आपकी एक छात्र के संबंध में चले, तो आप यह ख्याल करेंगे कि छात्र से संबंधित सभी चीज़ें होंगी हमारी, शिक्षक और छात्र से। पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ, कौन कौन सी पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ हैं? शिक्षक द्वारा छात्रों को वर्णबोध कराना, उच्चारण करवाना। उच्चारण करवाना मतलब पढ़वाना, वर्ण बोध कराना, जो वर्ण है उसका बोध कराना, ज्ञान कराना बोल बोल कर। तो पठन कौशल यानी पढ़ने का वहाँ कौशल आ जाता है, बोलते हैं या पढ़ते हैं। संपूर्ण से अंश विधि, संपूर्ण से अंश विधि, इस विधि के अनुसार पहले बच्चे को संपूर्ण वाक्य सिखाना चाहिए, उसके बाद शब्द
फिर वर्ण, इसे वाक्य विधि भी कहते हैं। पठन कौशल की शिक्षण विधि में एक पहला हमारा आता है संपूर्ण से अंश, यानी सबसे पहले हम बच्चों को वाक्य बताएंगे, फिर शब्द बताएंगे, फिर वर्ण को बताएंगे। अनुकरण विधि में है, इसमें शिक्षक बच्चों के सामने एक शब्द पढ़ता है तथा बच्चे उसका अनुकरण, यानी पहले शिक्षक पढ़ देगा, उसको बच्चे सुनेंगे, उसका अनुकरण करके बोलेंगे या पढ़ेंगे। तो अब इसके आगे देखिए पठन के प्रकार। तो पठन या तो इसको पठन भी बोलते हैं या वाचन। पठन मतलब पढ़ना, वाचन मतलब बोलना या पढ़ना से तात्पर्य हमारा यहाँ है पठन से। तो पठन के अंतर्गत हमारा देखिए यहाँ हम सबको जो है चार्ट में बांटे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। पठन जो कितने प्रकार का होता है, पहला हमारा होता है सस्वर। पठन को दो भागों में, सस्वर होता है मौन, ठीक। उसके बाद सस्वर हमारा कितने प्रकार का होता है, वैयक्तिक होता है, सामूहिक होता है। वैयक्तिक हमारा कितने प्रकार का होता है, एक आदर्श होता है, एक अनुकरण होता है, ठीक। मौन वाचन हमारा गंभीर वाचन होता है, द्रुत वाचन। तो ये जो चीज़ें हम आपको बताए हैं अभी आप आगे हम आपको बताते चलेंगे, वह आप लोग समझते चलिएगा, आपको यह जो है पूरी चार्ट जो है समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारा यहाँ बताते हैं हम आपको सस्वर पठन होता क्या है। सस्वर पठन आवाज के साथ बोल बोलकर पढ़ते हुए, आवाज के साथ बोल बोलकर अर्थ पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहते हैं। यानी कि जब हम आवाज के साथ बोलते हैं, बोल बोलकर पढ़ते हैं, और ऐसा नहीं कि बस खाली बोल बोल के बकबका रहे हैं, और उसके साथ बोलने के साथ ही हम अर्थ को ग्रहण करते हैं, तो ऐसे पठन को सस्वर पठन कहते हैं। यह पठन बच्चों को वर्णमाला सिखाने में सर्वाधिक उपयोगी है। अब इसके आगे बढ़िए, मौन पठन। वहाँ सस्वर में हम बोल बोलकर पढ़ते थे आवाज के साथ, यानी आवाज आती थी, लेकिन मौन, जैसे शब्द से ही पता चल रहा है कि मौन, तो मौन में हमारा यहाँ पे ऐसा पठन जिसमें मुंह से आवाज नहीं निकालते हैं, बल्कि मन ही मन में पढ़ते हैं, ऐसे पठन को मौन पठन। यानी मौन पठन में जो है कि आपकी आवाज नहीं निकलेगी, हम मन ही मन में पढ़ते हैं। ऐसा पठन गहन अध्ययन के लिए, अर्थ को गहनता समझने के लिए किया जाता है। वैयक्तिक पठन समझ लीजिए। वैयक्तिक पठन क्या है, एक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला सस्वर पठन को, एक व्यक्ति द्वारा सस्वर पठन, यानी सस्वर पठन मतलब बोल बोलकर पठन को वैयक्तिक पठन कहते हैं। यह सस्वर पठन का भाग है। मैंने आपको चार्ट में ही पूरा समझा दिया है ताकि आपको आसानी में समझ में आए। सामूहिक पठन हमारा क्या है, दो या दो से अधिक छात्रों द्वारा सस्वर पठन, यानी एक छात्र था तो वहाँ वैयक्तिक पठन होता था, लेकिन जब सामूहिक यानी समूह बन जाता है, दो या दो से अधिक छात्र हो जाते हैं, तो उसको ऐसे पठन को सामूहिक पठन कहते हैं। तीसरा हमारा आदर्श पठन। आदर्श पठन भाषा के संपूर्ण शुद्ध रूप गति, यानी शुद्ध रूप गति, यति, आरो, अवरो, स्वराघात, बालाघात आदि को ध्यान में रखकर, यानी कि कुल एक प्रकार से कह लीजिए शुद्ध पढ़ने को हम आदर्श पठन के अंतर्गत रखते हैं। जो पठन किया जाता है वह आदर्श पठन करता है। यह मुख्यतः शिक्षक या भाषा विद्वान, यानी कि जिसका भाषा पे पूर्ण अधिकार है, विद्वान कोई है या तो कोई शिक्षक है, वह इस प्रकार के पठन को करते हैं, यानी वह आदर्श पठन के अंतर्गत हमारे आते हैं। गंभीर पठन, अभी मैंने आपको बताया कि गंभीर पठन, गहन पठन जो है मौन पठन के अंतर्गत आता है। तो गंभीर नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए या भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जो पठन किया जाता है उसे गंभीर पठन कहते हैं। यानी मौन रूप से हम भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए या गहन अध्ययन जब हम करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसे पठन को हम गंभीर पठन कहते हैं, जिसमें आवाज़ नहीं निकलती बल्कि हम पढ़ते हैं। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, पत्र पत्रिकाएं इत्यादि हो गए, इस प्रकार के होते हैं पठन। द्रुत पठन सीखी हुई भाषा का अभ्यास करने के लिए, आनंद के लिए, साहित्यिक जानकारी के लिए ऐसा पठन किया जाता है। द्रुत पठन समझ लीजिए। बोलना मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी, यानी बोलकर ही क्या करते थे, अभिव्यक्ति करते थे, तो मौखिक अभिव्यक्ति की कह लीजिए या तो बोलना की कौशल की कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं। बातचीत वार्तालाप करके, बातचीत वार्तालाप करेंगे तो वैसे तो करेंगे नहीं, मौन रूप से हम बोलेंगे तभी तो हमारी अभिव्यक्ति होगी दूसरे सामने, तो वार्तालाप एक हो गया हमारा। दूसरा हमारा है सस्वर पटेल नहीं सस्वर पठन, ठीक है,
यानी बोल बोल कर हम जब करते हैं तो उसमें भी हमारी होती है, यह भी शिक्षण बोलना शिक्षण विधि। तीसरा प्रश्नोत्तर, कहानी सुनना व सुनाना, क्योंकि जब कहानी हम सुनते हैं और सुनाते हैं तो उसमें भी मौखिक अभिव्यक्ति हमारी होती है, बोलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मौन रूप से हम कहानी सुना दिए। बोलने के अवसर प्रदान करना, जब हम किसी को अवसर प्रदान करते हैं, किसी शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को अवसर दिया जाता है तो उसमें बच्चा जो है बोलेगा, उससे भी होता है। तीसरा हमारा है चित्र वर्णन, चित्र का वर्णन करने को कह दीजिए, उससे भी मौखिक अभिव्यक्ति होगी। वाद विवाद में भाषण, अब भाषण में तो बोलना तो पड़ेगा, बच्चों को भाषण देने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को हम भाषण देने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित कर दिए, तो वहाँ पे भी उसकी मौखिक अभिव्यक्ति होगी, उनकी सहभागिता जो है बच्चों की जरूरी होती है। देख लीजिए, आप लोग लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। लेखन कौशल की शिक्षण विधियाँ, लेखन कौशल की कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं उसको देख लीजिए। सबसे पहले लेखन कौशल में हमारा आता है मॉन्टेसरी विधि। तो मारिया मॉन्टेसरी ने संवेदनाओं को बहुत महत्व दिया है। इस विधि में बच्चे को पहले से लिखित शब्दों, अक्षरों के ऊपर जो है, अक्षरों के पहले से लिखे होते हैं ऊपर अंगुली फेरने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक इसमें बच्चे की सहायता करते हैं। पहले से लिखा हुआ होता है, बच्चे उस पर अंगुली फिराते हैं तो उनको कैसे लिखा जाएगा वर्ड, उसकी जानकारी बच्चों को हो जाती है लिखने की। अब दूसरा हमारा है डॉट टू डॉट मेथड। तो यहाँ फिगर भी, तो यहाँ पे आपको फिगर भी दिया गया है, उसको देखिए। डॉट टू डॉट मेथड में क्या होता है, इसे रूपरेखानुकरण विधि भी कहते हैं। इसमें बच्चे को डाट बनाकर, यानी कि डाट मतलब पॉइंट बनाकर दे दिए जाते हैं, तब बच्चा उस पर बिंदुओं को मिलाकर, यानी कि जो भी बिंदु दिए गए होते हैं इस प्रकार से, यह है हमारा, यह है, बिंदुओं को मिलाकर अक्षर बनाता है। अब इसको देख लीजिए एक बार, डॉट टू डॉट मेथड को पूरा आप समझिए। चाहे आपका अंग्रेजी का वर्ड हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे हमारा नंबर हो, संख्या, तो इसमें जो है डॉट टू डॉट मेथड में आपके बिंदु दिए गए होते हैं। यहाँ आप देख ही रहे, इसमें यहाँ इधर भी और इधर भी, तो इसमें जो दिए गए रहते हैं, इसको जो है आपको बच्चों को के सामने ऐसा रहेगा, डॉट टू डॉट मतलब बिंदु बने गए होते हैं, बच्चे को इसी पे बस, जैसे अब ये देख लीजिए, एक है तो एक ऐसे करके ऐसे कर देंगे, दो हमारा ऐसा है पॉइंट है तो इस तरह से पॉइंट मिला देंगे, तो इस तरह से बच्चों को लिखना आ जाएगा। ये हमारी थी डॉट टू डॉट मेथड। आगे बढ़ते हैं, अनुकरण या नकल विधि। अनुकरण या नकल विधि, इसमें बच्चे को शब्द अक्षर लिखकर दे दिए जाते हैं, तब छात्र उसे देख देख कर लिखता है। बच्चों को हम दे देंगे और बच्चे उसको लिखते चलेंगे। श्रुतलेख यानी सुनकर लिखना, इसमें अध्यापक बोलता जाता है तो छात्र सुनकर लिखता जाता है। पांचवा हमारा है सुलेख। सुंदर लिखावट के लिए लिखने का अभ्यास करना सुलेख कहलाता है। तो लिखेंगे, इसमें सुलेख में लिखना पड़ता है। छठवां हमारा यहाँ है अनुलेख। सुंदर लिखावट के लिए पहले से लिखे या छपे सुंदर अक्षरों या शब्दों को देखकर लिखना और अभ्यास करना हमारा क्या कहलाता है, अनुलेख। यानी जैसा लिखा है उसी तरह देख देख कर लिखना अनुलेख आता है। सुंदर लिखावट के लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपकी आज की जो है छठा चैप्टर हमारा हिंदी पेडागोजी का खत्म होता है। तो आपको यह क्लास कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपको यदि क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए, जिनको भी ज़रूरत है जो हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं उसका, ताकि सभी को लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं, जो भी क्लास लाते हैं, आपको समय समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।